ड्यूटी समझी कि धन्यवाद मेयर साहब, आदित्य जी, स्वामी जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, सामने वाली लाइन में बैठे हुए इम्पोर्टेंट लोग और पीछे सबसे इम्पोर्टेंट लोग। मैं जब स्कूल में होता था या कॉलेज में तो सबसे पीछे ही होता था। यस सर। सबसे पीछे होता था और आज सबसे आगे। मैं हमेशा जब इस तरह के फंक्शंस में आता हूँ तो मुझे घबराहट इसलिए होती है क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ये सच बात है, मेरे कभी 38% मार्क्स ज्यादा आए नहीं ऊपर। झूठ बोल रहे हो सर, आए होंगे। कभी भी नहीं। मुझे हमेशा लास्ट बेंच पे बैठने को मिलता था। पता नहीं क्या सोच के आदित्य जी आपने मुझे आज का चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप में से 50% मार्क्स से ऊपर कितने लोगों के आते हैं? अरे मेरे तो नहीं आते भाई। 60% से ऊपर, 70% से ऊपर, इतने सारे 80% से ऊपर। तब भी आप नीचे बैठे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वही तो मैंने कहा। तो कुछ तो अच्छा किया मैंने दोस्तों, कुछ तो अच्छा किया। मगर विनर आपने मैंने आपसे पूछा था कि आपने पहले से कैसे सोच लिया इसका नाम विनर रखने के लिए? भाई आपको शायद उम्मीद थी कि ये कामयाब होगा, क्योंकि रिस्क वाली बात है ना, विनर इंस्टीट्यूट बुलाना। और उसमें आपने एक वर्ड बोला है जो मैडम बार बार बोल रही थी, जिद। तो आदमी जब जिद पे उतर आता है तो फिर उसके पास विनर होने के अलावा, विजेता होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। सही है, कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि तो आपकी कामयाबी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इंदौर के बारे में आपने बहुत अच्छा बोला, 6 बार इसे सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। आपको मुबारक। अगले साल आपके यहाँ बहुत बहुत चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। मैं आपसे ऐसी क्या बात करूंगी जो आपने पहले सुनी ना हो। अभी मैंने अपनी ये शो रील जो आपने बनाई थी 7-8 मिनट की, इसको देख के मुझे बड़ा गर्व हुआ। मुझे लगा कि एक्टर तो मुझसे बेटर कोई है ही नहीं। ये बात तो सच है। मैं भूल गया हूं कि मैंने इतनी फिल्मों में काम किया है। और ये मैं अपनी तारीफ जो है अपनी जिद के लिए कर रहा हूं। ये जो तारीफ मेरी है ये सच के साथ है, क्योंकि मैं एक बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आया हूं। निम्न वर्गीय परिवार अब बोला जाता है, पहले जब मैं पैदा हुआ था और जब मैं बड़ा हुआ, 2 ही किस्म के परिवार होते थे, गरीब या अमीर। अब अलग अलग नाम हो गए हैं, निम्न वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। पर तब गरीब होते थे या अमीर होते थे। और शायद हिंदुस्तान के शहरों में भी कुछ इस तरह से, मगर फिर भी अब तो हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। मेरा जन्म 1955 में हुआ था, तो मैं अपने आप को हमेशा कहता हूं कि मैं देश से 8 साल छोटा हूं। और मुझे इस बात से बहुत अच्छा लगता है कि मैं और मेरा देश एक साथ बड़े हुए। मेरा देश 8 साल मुझसे बड़ा था, तो उसको मेरा भाई कह लीजिए, मेरी बहन कह लीजिए, भारत माता कह लीजिए, हम दोनों बढ़ते चले गए और हमने हिंदुस्तान की तरक्की साथ में देखी है, साथ में देखी है। 62 का वॉर जब हुआ तो मैं 7 साल का था, 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, फिर देश में तब्दीली आई, देश में चीज़ें हुई, और आज हमारा देश जो है वो इकोनॉमिकली 5वें स्तर पर आ गया है। और अगले 15 सालों में हम नंबर 1 पे होंगे ही होंगे, ये मैं लिख के कहना चाहता हूँ। तो निम्न वर्गीय परिवार में दोस्तों, मेरे फादर जो थे वो क्लर्क थे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्लर्क। और हम इतने छोटे से कमरे में रहते थे, 14 लोग। मेरे दादा दादी, बुआ, मेरे चाचा ताया, उनके बच्चे एक छोटे से कमरे में रहते थे, और उस कमरे के साथ एक बरामदा था। और मेरे पिताजी की तनख्वाह उन दिनों सिर्फ 90 रुपये थी।
90 रुपए में इतने बड़े परिवार को संभालना बहुत कठिन बात होती है, लेकिन हम बड़े खुश थे। और एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज जो है वो खुशी होती है।